गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, उस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो आज हम लोग बनाएंगे बच्चों, और उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। जो भी वीडियो को एक बार देख रहा है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हमें पढ़ना है बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, तो अब ब्लड ग्रुप का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले रिसॉल्विंग द इश्यू रिलेटेड टू पैटर्निटी, मतलब जो किसी व्यक्ति के अंदर, किसी पर्सन के अंदर अगर बाय जनरेशन कोई प्रॉब्लम चल रही है, पैटर्निटी मतलब पैतृक, जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसकी बॉडी के अंदर ब्लड से रिलेटेड, तो उसको हम लोग ब्लड ग्रुप के थ्रू क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो पहला तो ये सिग्निफिकेंस है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप का नॉलेज होने से ही हम लोग क्या कर पाते हैं, सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड को हम लोग चढ़ा सकते हैं, इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटी डिजीज। ऐसी कोई डिजीज है बच्चों जो बहुत सारी पीढ़ियों से किसी व्यक्ति में चलती आ रही है, जिसके बारे में हम कल चर्चा भी कर रहे थे कि भाई कुछ ऐसी डिजीजेज होती है, जेनेटिक होती है, जैसे हीमोफीलिया हमने बात करी थी। ठीक है बच्चों। तो जेनेटिक डिजीज है, अगर हमारे पेरेंट्स में है तो हमारे अंदर भी होने की पूरी संभावना रहती है। और इसमें क्या होती है, ये जो डिजीज़ है ये फीमेल्स को नहीं होती है, मेल्स को ही होती है। फीमेल इसकी वेक्टर होती है, डिजीज़ को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने वाली। ओके बच्चों। तो हम लोग बात करते हैं कि इस ब्लड ग्रुप के नॉलेज से, है ना, हम क्या कर सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एम्ब्रायो स्टेज में ही इसका क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट, क्योंकि साइंस आजकल बहुत क्या कर चुका है बच्चों, डेवलप हो चुका, बहुत तरक्की कर चुका है। तो एम्ब्रायो स्टेज में ही कोई हेरिडिटी डिजीज़ हो अगर, तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है। आज का वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो है अपना, क्योंकि चैप्टर फिनिश हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी होगी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज इसके बारे में पढ़ना है हमें, ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन। आप लोगों ने सुना होगा तरह तरह के डोनेशन होते हैं, ब्लड डोनेशन भी हम पढ़ के आए थे। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से ऑर्गन डोनेशन भी होता है और बॉडी डोनेशन भी होता है। हम लोग देखते हैं बच्चों, टीवीज़ वगैरह में देखते हैं कि किसी को किडनी की ज़रूरत थी तो एक व्यक्ति ने अपनी किडनी उसको दे दी, दो में से एक किडनी के ऊपर वो जीवित रह सकता है। ओके बच्चों। इट मीन्स उसने क्या किया, किडनी का डोनेशन किया। किडनी क्या है, ऑर्गन है। तो ऐसे डोनेशन को हम बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन। तो अलग अलग तरह के डोनेशन होते हैं। ठीक है बच्चों। तो बॉडी के अंदर क्या क्या डोनेशन होते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें दे रखा है कि इंडिया के अंदर जो इससे केसेस है वो कितने हैं जो बॉडी डोनेट या ऑर्गन डोनेट कर चुके हैं या करते हैं। तो 0.8 से 10 लाख इसका क्या रहता है बच्चों, रेशो रहता है। 0.8 से लेकर 10 लाख तक जो लोग हैं अपने बॉडी या अपने ऑर्गन्स जो है वो डोनेट कर चुके हैं। ठीक है। डेवलप कंट्री की अगर हम बात करें तो ये जो रेशो है बच्चों, ये 10 से लेकर 30 लाख तक होता है। ठीक है। हमारे इधर आज भी ऐसी मान्यता रहती है कि मरने के बाद बॉडी को जलाना ज़रूरी है या दफनाना ज़रूरी है। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसके अंदर पूरी की पूरी बॉडी जो है वो क्या कर दी जाती है, डोनेट कर दी जाती है। क्यों, मरने के बाद क्या होता है, उस बॉडी का यूज़ मेडिकल साइंस में किया जाता है। मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग देने में, उनको ह्यूमन की स्ट्रक्चर समझाने में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, जिसका ह्यूमन के लिए या उनकी खुद की कंट्री के लिए क्या हो, कंट्रीब्यूशन हो सके उनका। फिर बात करते हैं डोनेशन ऑफ अ टिश्यू और एन ऑर्गन टू अनदर पर्सन बाय लिविंग और डेड पर्सन इज कॉल्ड द ऑर्गन डोनेशन। किसी एक पर्सन के अंदर हमने किसी दूसरे ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया। अभी हम लोग पढ़ के भी आए थे बच्चों, है ना। सबसे पहले फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसने किया था, जीन बैप्टिस्टा ने किया था। उसी तरीके से फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन बर्नार्ड करके जो थे उन्होंने किया था। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये जो ऑर्गन है इनका जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसप्लांट किया जाता है। कब किया जा सकता है, या तो जीवित व्यक्ति भी दे सकता है, अपना कोई ऑर्गन डोनेट कर सकता है। ठीक है बच्चों। जैसे किडनी डोनेशन होता ही है, मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से या मरने के बाद उस दूसरे व्यक्ति की, मरे हुए व्यक्ति की बॉडी से जो ऑर्गन्स हैं, है ना, उनको भी निकाल करके किसी स्वस्थ व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित है, उसे उस ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो डोनेशन होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं। तो ये एक छोटे से टिश्यू से लेकर बड़े से बड़ा ऑर्गन इस डोनेशन के अंदर काउंट किया जाता है। ओके बच्चों। इसीलिए लिखा गया है डोनेशन ऑफ ए टिश्यू। टिश्यू आप समझ ही गए हो बच्चों, क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है। तो टिश्यू या किसी ऑर्गन का क्या करते हैं हम,
एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन। अब बॉडी डोनेशन की अगर हम बात करें तो लोग बॉडी डोनेशन क्यों करते हैं, बॉडी का डोनेट क्यों करते हैं? तो रीज़न फॉर बॉडी डोनेशन, तो पहला रीज़न तो आपको दिख रहा होगा, फॉर ऑब्टेन ऑर्गन्स फ्रॉम डेड बॉडी। व्यक्ति मर चुका है तो उसके शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी को उसके अंदर से निकाल करके जो क्या होते हैं आगे किसी दूसरे व्यक्ति में काम आ सकते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन की प्रोसेस में वो सारे ऑर्गन्स उस जो डेड बॉडी है उसके अंदर से निकाल लिए जाते हैं, ताकि क्या होता है वो ऑर्गन्स किसी और व्यक्ति को ज़िंदगी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला रीज़न तो ये होता है बॉडी डोनेट करने का कि उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन क्या हो सकते हैं, काम आ सकते हैं, जो सही है। फिर बात करते हैं फॉर ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, और पूरी की पूरी बॉडी डोनेट करने का रीज़न क्या होता है, ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स जो है जो आगे फ्यूचर में चलकर डॉक्टर्स बनेंगे, ओके, और क्या करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं इस कोरोना महामारी में जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में सबसे आगे आए हैं वो डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन है, ठीक है, नर्सेस डिपार्टमेंट है, सफाई कर्मचारी। तो इस तरीके से ये लोग जो है जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे, जितने ज़्यादा ये ट्रेंड होंगे, ओके, उतना किसको, हमारे जो समाज है इसी को क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो रीज़न होते हैं मेन रीज़न बॉडी को डोनेट करने के रीज़न। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं। इन स्पेशल पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे जो हमें इस चैप्टर के एंड टॉपिक की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है मैंने, ऑर्गन डोनेशन डे। क्या लिखा है बच्चों, ऑर्गन डोनेशन डे। हर तरह के डे मनाते हैं बच्चों, क्रिसमस डे मना रहे हैं हम लोग, हाँ, अब कल हम लोग मनाएंगे इंटरनेशनल योग डे, योगा डे जिसको हम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस। तो उस तरीके से हर एक का एक डे फिक्स कर रखा है। इसका क्या रीज़न है, हर एक फेस्टिवल ले लो आप, या कोई ऐसा कोई भी जिस ओकेज़न है, या उन सभी का एक डे फिक्स किया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि हर दिन वो काम करो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट एक दिन उस काम को करने के लिए सभी लोग लग जाते हैं साथ में। तो इससे क्या होता है, एक जनरल अवेयरनेस फैलती है लोगों के अंदर, इसलिए एक डे फिक्स कर दिया जाता है। किसी भी बात को लेकर, किसी भी प्रोग्राम को लेकर गवर्नमेंट क्या करती है, एक डे फिक्स कर देती है। तो ऑर्गन डोनेशन डे कौन सा है बच्चों, 13 अगस्त। ओके, फिर बात करते हैं किन किन लोगों ने अपने बॉडी ऑर्गन को क्या किया है, डोनेट किया है। वैसे तो बहुत से लोगों ने किया है, पर जो सेलिब्रिटीज़ है या जो फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने ऑर्गन या बॉडी को डोनेट किया है या उसका अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखो, बॉडी डोनेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है बॉडी डोनेशन बच्चों, बॉडी डोनेट कब की जाती है, जिंदा आदमी अपनी बॉडी डोनेट नहीं करता है, बॉडी डोनेट की जाती है मरने के बाद। कब की जाती है बच्चों, मरने के बाद। बट ऑर्गन जो है वो जिंदा आदमी भी डोनेट कर सकता है। बाकी नॉर्मली क्या होता है, जो भी डोनेशन होता है मरने के बाद ही किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सबसे पहले कैप्टन लक्ष्मी सहगल, नाम सुना होगा आप लोगों ने। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने अपनी क्या डोनेट करी बच्चों, कॉर्निया। आपको एक बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ। हम आई डोनेशन सुनते हैं, नेत्रदान, है ना, तो उसमें पूरी की पूरी आइज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके आइज़ का जो आगे का जो पार्ट होता है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है बच्चों, उस कॉर्निया वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्होंने, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने अपनी कॉर्निया का डोनेशन किया, मतलब अपना आई डोनेशन किया है। ओके बच्चों, सेकंड बात करता हूँ, एक ऑथर है डॉक्टर विष्णु प्रभाकर। इन्होंने अपनी बॉडी का क्या किया बच्चों, डोनेट किया है। बॉडी का डोनेट किया मतलब मरने के बाद ही किया, ठीक है ना, मतलब अनाउंसमेंट पहले कर दिया जाता है, इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब पहले कंप्लीट कर ली जाती है, फिर बाद में जैसे ही इनकी डेथ होती है तो ये जो बॉडी है वो जिस संस्था को इन्होंने डोनेट की वो आकर लेके चले जाते हैं। फॉर्मर सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल ज्योति बासु, पश्चिम बंगाल के जो पूर्व सीएम है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने, और वहाँ के एक सोशल वर्कर, समाज सेवी ने, नाना देशमुख ने अपनी बॉडी को डोनेट किया है। ओके बच्चों, फिर हम अगर बात करें साध्वी रितंबरा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। साध्वी रितंबरा जी जो है वो, तथा हमारे जो क्रिकेटर है बच्चों गौतम गंभीर, जो अभी शायद दिल्ली से सांसद भी है, नाम सुना होगा, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो इन्होंने भी अनाउंसमेंट कर रखा है अपनी बॉडी को डोनेट करने का, अपनी बॉडी के डोनेशन का इन्होंने क्या कर रखा है बच्चों, अनाउंसमेंट कर रखा है। जब भी हम लोग मरेंगे तो हमारी बॉडी आप क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो। कहाँ कहाँ यूज़ में ले सकते हो, ऑर्गन डोनेशन में ले सकते हो, मेडिकल स्टूडेंट के ट्रेनिंग में यूज़ में ले सकते हो। अब एक यहाँ पर स्पेशल पॉइंट ये है बच्चों, आई डोनेशन जो है वो एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। जैसे ही व्यक्ति की मौत होगी, मर चुका है व्यक्ति, डेड हो चुका है, ओके, उसके 6 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच ही उसकी आंखों की कॉर्निया हटानी पड़ती है। बाकी 8 घंटे के बाद
उसकी जो आइज़ है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होना शुरू कर लेती है, डिकम्पोज होने लग जाती है, तो फिर वो कॉर्निया काम में नहीं आती है बच्चों। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो चुका है। ये जो चैप्टर है बच्चों हमारा फिनिश हो चुका है। इसके 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर होमवर्क के लिए। ये आपको अपने नोट्स को पढ़ करके अपने मन से लिखना है इनका आंसर। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है इनका आंसर तो आप मुझे कमेंट करना, व्हाट्सअप करना, मैं इसका आंसर आपको सेंड कर दूंगा। हु कैन डोनेट ऑर्गन एंड बॉडी। ओके, ऑर्गन्स और बॉडी जो है वो कौन डोनेट कर सकता है, आपको पता ही है, नॉर्मली कोई भी कर सकता है। ठीक है ना, एक मैक्सिमम 90 ईयर्स की एज तक का जो व्यक्ति है वो अपनी बॉडी डोनेट कर सकता है, इससे ज़्यादा होने पर नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद तो उसका जिंदा रहना भी मुश्किल है और बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है, तो वो बॉडी कोई काम की नहीं रहती। ठीक है ना, मैक्सिमम 90 ईयर्स रहता है। फिर ऑर्गन डोनेशन इज द प्योर डोनेशन एक्सप्लेन, ये आपको आपके विचार इसमें लिखने हैं बच्चों। ये हमारा जो चैप्टर था इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, 4th चैप्टर, ये फिनिश हो चुका है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बायोलॉजी का जो एक बड़ा सा पोर्शन था हमारे सिलेबस का, वो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस के मीडियम से हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। तो इसी तरीके से आप लोग साथ में जुड़े रहिए, साथ का साथ पढ़ते रहिए, अपना वर्क टाइम टू टाइम करते रहिए बच्चों। ठीक है ना, इस समय का सदुपयोग कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें पूछिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।